चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपको यहाँ पर हम कैलेंडर के जो क्वेश्चन होंगे, कैलेंडर कैसे सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। देखिए कैलेंडर वही जो हमारे घरों में टंगा रहता है, कैलेंडर वही जो हमारे घरों में रहता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको हम बताने क्या जा रहे हैं, कैलेंडर। अब जो ये कैलेंडर वही जो हमारे घरों में रहता है, कैलेंडर हो गया। अब देखिए कैलेंडर में होता क्या है, वर्ष होता है। क्या होता है, वर्ष होता है, माह होता है, सप्ताह होता है और दिन होता है। इसके अलावा और कुछ होता है, नहीं होता है। वर्ष होता है, माह होता है, सप्ताह होता है, दिन होता है। और जो वर्ष होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लीप वर्ष होता है और एक होता है साधारण वर्ष होता है। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। अब जो लीप वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या होती है 366 होती है। साधारण में दिनों की संख्या होती है 365 होती है। और महीने का लास्ट 28 से 29 से 30 से और 31 से होता है। कभी ना तो 27 से होता है और ना ही कभी 32 से होता है। दिक्कत सिर्फ एक जगह होती है, कहां, फरवरी में। कहां पर, फरवरी में। जो फरवरी होती है ये फरवरी कभी 28 की होती है तो कभी ये 29 की होती है। जब फरवरी आपको 29 की मिलेगी ना तो वो ईयर कैसा होगा, लीप ईयर होगा। फरवरी 28 ईयर साधारण होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि 1988 या 1953, 2014, 2022, 2024 लीप ईयर है या साधारण है? इसके लिए कुछ नहीं, जो भी ईयर दिया जाए, जैसे हम बात करते हैं 1947 की बात करते हैं। अब जो 1947 दिया गया है, अब इसमें दो चीजें चेक करना है कि 1947 लीप ईयर है या साधारण है। फरवरी 28 की है या 29 की है। तो ये जानने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे दोस्त, केवल लास्ट के दो अंक लीजिए। लास्ट के दो अंक लीजिए। जब दो अंक लेंगे सदैव उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से भाग करेंगे। पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, तो वो कैसा होगा, लीप ईयर। शेष बच जाएगा तो कैसा होगा, साधारण होगा। तो देखिए 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 एक कम हो जाएगा, 4 कट कर दीजिए, 7 उतरेगा। 4 का पहाड़ा 7 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। शेष कितना बच गया, 3। यानी कि 1947 पूरा पूरा नहीं कटा। जब पूरा पूरा नहीं कटा तो ये कैसा ईयर है, ये ईयर है लीप ईयर, सॉरी ये ईयर है साधारण। साधारण है। 7 में फरवरी कितने दिन की है, 28 दिन की। ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हम बात करें 1952 की। अब हम देखते हैं 1952 लीप ईयर था या साधारण। कुछ नहीं करना है, बताया है आपको, लास्ट के मात्र 2 अंक लीजिए। लास्ट के 2 अंक लीजिए और सदैव किससे भाग करेंगे, आप 4 से भाग करेंगे हमेशा। तो 4 कम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 1, उधर से 2, हो गया 12। 4 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 4 के ही 12, शेष बचा कुछ, बिल्कुल नहीं बचा है, शेष नहीं बचा। जब शेष नहीं बचेगा तो वो ईयर कैसा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। भाई कैसा होगा, लीप ईयर होगा दोस्त। इसमें लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। हम ये भी कह सकते हैं इसमें फरवरी जो है 29 दिन की होगी। कितने दिन की, 29 दिन की। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर कुछ ईयर लिख रहे हैं,
जैसे दिया गया है 2020 दिया जाए, फिर दिया जाए 2024 दिया जाए, फिर आपका दे रहे हैं 2014 दे रहे हैं। अब 20 वाला देखिए लीप ईयर है या साधारण है। अब 20 को क्या करेंगे आप 4 से भाग कर दीजिए, 4 पंचे 20 पूरा कट गया। कट जाने के बाद आपको पता हो गया कैसा है लीप ईयर है। और फरवरी कितने दिन की हो जाएगी 29 दिन की हो जाएगी। अब ये जो है 2024 दिया गया है, तो इसको देखिए केवल लास्ट का 2 अंक लीजिए, 24 को 4 से भाग करेंगे, 4 6 24 यानी 4 का पहाड़ा 24 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 4 का पहाड़ा 6 बार जाएगा, शेष बचा नहीं बचा, इसलिए कैसा है लीप ईयर है। अब ये 2014 है, 14 को केवल आप 14 को 4 से भाग करिए, 4 से भाग करेंगे 4 3 12, शेष कितना बच गया है 2। जब शेष बच जाएगा तो कैसा होगा साधारण होगा। कैसा होगा साधारण होगा। हम कह सकते हैं 2014 में फरवरी कितने दिन की होगी 28 दिन की। अब देखिए कुछ लोगों को ये पता होता है कि फरवरी जो लीप ईयर होता है 4 साल में आता है। 4 साल में तो आता है, लेकिन कब आता है जब आपको लीप ईयर मिल जाएगा। लीप ईयर मिल जाएगा, जैसे 2000 कैसा था 2020 लीप ईयर है, आगे जाने के लिए प्लस करेंगे तो 20 में 4 प्लस किया 24, अगला लीप ईयर मिल गया। अब 24 के बाद किस ईयर में लीप ईयर होगा तो 24 में 4 प्लस करेंगे 28, और 28 को देख लीजिए 4 से भाग करेंगे कट जाएगा। अब ये देखिए लीप ईयर 1952 था, तो 1952 में 52 था, 52 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। और 56 को आप देखिए कट करिए, 56 को कट करिए, 4 से कट करेंगे कट हो जाएगा, 4 एकम 4 1 कैरी तो हो गया 16, 4 2 16 पूरा कट गया 1956। कैसा ईयर है लीप ईयर है। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको आगे यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो आगे के जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वहां समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे कहा जाता है 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल ऑप्शन से कर लेंगे अगर ये बात यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा आगे, अगर हम बात करते हैं सप्ताह की स्टार्टिंग कहां से होती है सोमवार से होती है। सप्ताह की स्टार्टिंग कहां से होती है सोमवार से होती है। और अगर हम बात करते हैं गिनती की स्टार्टिंग कहां से होती है 1 से होती है। गिनती की स्टार्टिंग 1 से, 1 के बाद 2 आता है, सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है मंगलवार आता है, और 2 के बाद 3 आता है, और मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है बुधवार आता है। 3 के बाद 4 आता है, बुधवार के बाद गुरुवार को गुरुवार भी कहते हैं, इसको आप बृहस्पति भी बोल सकते हैं। 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है शुक्रवार आता है। 5 के बाद 6 आता है, शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। अब उसके बाद शनिवार 6 के बाद देखिए 6 के बाद 7 आता है, 1 के पहले 0 आता है, 1 के पहले 0 आता है, 6 के बाद 7 आता है। कहने मतलब 0 हो या 7 बात वही है। सोमवार के पहले रविवार आता है, शनिवार के बाद भी रविवार आता है। अभी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो मेन पॉइंट है मेन, अब यहां पर आप स्टार्टिंग करते हैं, यहां पर स्टार्टिंग करेंगे 6420, 6420। इसको थोड़ा सा हम और ऊपर लिख देते हैं 6420 लिखते हैं 6420। इतना केवल आपको रटना है 6420।
स्टार्टिंग करेंगे 1600, 1600 के बाद क्या आएगा आपका 1700 आएगा, 1700 के बाद क्या आएगा 1800 आ जाएगा, 1800 के बाद क्या आएगा 1900 आएगा, 1900 के बाद क्या आएगा दोस्त 2000 आएगा, 2000 के बाद क्या आएगा 2100 आ जाएगा, 2100 के बाद 2200 होगा, 2200 के बाद 2300 हो जाएगा। देखिए ये जो हमने 6420 लिखा है उसके नीचे हमने ये शताब्दी के कुछ कोड लिखे हैं, यानी कि 1600 2000 कोड 6 हो जाएगा, 1700 2100 का कोड 4 हो जाएगा, 1800 और 2000 कोड 2 हो जाएगा, 1900 2300 का कोड 0 हो जाएगा। अब ये हो गए ये शताब्दी के कोड हो गए, यानी ईयर के भी बोल सकते हैं। अगर हम बोले 2000 कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1700 का 6 हो जाएगा। अब उसके बाद महीने के कोड होते हैं, किसके होते हैं महीने के कोड होते हैं। माह के कोड में की स्टार्टिंग करते हैं 033 614 625 और 035 ये महीने के क्या हैं कोड हैं। एक साल में कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं, 12 माह के कोड लिखे। हम यहाँ पर आपको दोस्त लिख देते हैं, ये हो जाएगा जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद आपका आ जाएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई आ जाएगा, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर हो जाएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर हो जाएगा, नवंबर के बाद दिसंबर हो जाएगा। अब देखिए यानी जनवरी कोड कितना हो जाएगा दोस्त 0, फरवरी का 3, मार्च कोड 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून, इसी तरह आगे रहेंगे। अगर ये आपको पता हो गया ना कैलेंडर के कोई क्वेश्चन आपसे समय नहीं लगेगा, इतना केवल आपको रटना जरूरी है। अब जैसे हम अगर आप बात करें बात करते हैं, अगर हम बात करें 20 फरवरी, कब की बात करते हैं 20 फरवरी मार्च, 20 फरवरी 2023, कौन सा 2023 को कौन सा दिन, को कौन सा दिन है। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ नहीं दोस्त, मात्र 5 स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा, 5 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए 5 स्टेप बोले तो यानी जो डेट दिया जाएगा आप डेट लिख देंगे, ये तारीख लिखी है लिखी रहने दीजिए, जो ईयर दिया जाए 2014 2015 2023 1947 कोई भी ईयर दिया जाए, मात्र लास्ट के 2 अंक लीजिए, 20 के बाद लास्ट के 2 अंक क्या करेंगे आप 23 कर देंगे। ये यहाँ फरवरी दिया गया है, फरवरी कोड कितना हो जाएगा ये दिया गया है फरवरी कोड 10, तीसरे स्टेप में आप 3 लिख दिया है। फिर उसके बाद फरवरी 3 हो गए, स्टेप बनेंगे 5। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा ईयर दिया गया है 2023, 2000 हमने आपको स्टार्टिंग में लिखा है 2023 आ रहा है, यानी 2000 आ रहा है, तो 2000 के लिए कोड 6 हो जाएगा। याद रखिए 2000 से लेकर 2000 से 2099 तक, 2000 से 2099 तक कोड आपका क्या रहेगा 6 रहेगा। 2099 के बीच में ही तो 2023 है, इसलिए कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे, जो ईयर दिया जाएगा ना, जो भी ईयर दिया जाएगा आप करेंगे क्या, उस ईयर को लास्ट के 2 अंक लेंगे, लास्ट के मात्र 2 अंक लीजिए और सदैव किससे भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे। तो देखिए 4 से भाग करें कितनी बार जाएगा 4 पंचे
20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। बचा कितना शेष? 3। शेष से मतलब नहीं है आपको शेष से मतलब नहीं है। कितनी बार गया है? 5 बार गया है, तो 5 लिख लीजिएगा। अब इसको आपको प्लस करना है, 20 और 23 हो जाएगा 43, 43 और 6 हो जाएगा 46, सॉरी 43, 3 हो जाएगा 46, 46 और 6 हो जाएगा 46, 52 हो जाएगा, 52 और 5 कितना हो जाएगा? 57, 57 हो गया। तो जो योग आया इसका आया योग 57। 57 को क्या करिए आप? 7 से भाग कर दीजिए। 7 से क्या करना है? भाग करना है, क्योंकि सप्ताह का दिन निकाल रहे हैं इसलिए आप 7 से भाग करिए। 7 7 सते 49, 7 56, यानी 7 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 56 आ जाएगा। अब 57 में 56 जाएगा, शेष कितना बचेगा? 1। जब दोस्त 1 बचता है, दिन कौन सा होता है? सोमवार होता है। तो यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। अगर उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर जनवरी या फरवरी दिया जाए, फरवरी तो दिया ही गया था, आगे वाला ईयर लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए जो भी योग आया, जो दिन आया लास्ट में वही लिख दिया है। अगर लीप ईयर होता, जनवरी हो या फरवरी, लीप ईयर होता ना, जो दिन आया था उसमें एक क्या कर देते? माइनस कर देते हैं। उम्मीद करते हैं जहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं।